दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइव ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के साथ प्रस्तुत हूँ। उत्तराखंड की आत्मा, उत्तराखंड के शहीदों की आत्मा, उत्तराखंड के सपने, जिसको लेकर यहाँ के शहीदों ने अपने सपने देखे थे, क्या वह साकार हुए। आज परिणति यह रही कि हाईकोर्ट तक यह मामला पहुँचता है और उत्तराखंड के अंदर राजनीति का कितना स्तर गिर गया है, यह उससे स्पष्ट पता चलता है। साथियों, जिस राज्य के लिए 42 लोगों से अधिक लोगों ने कुर्बानियाँ दी हों, 42 से अधिक शहादतें जिस राज्य के लिए हुई हो, वह राज्य आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित आखिर क्यों है। इसका एक नमूना जो हम देख रहे हैं, एक वानगी भर जिसको कहें, जब जब जो सत्ता में आता है वह रोटियां सेक कर जाता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण के बाबत मैं आज आप सभी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है हाईकोर्ट के जज श्री राकेश थपलियाल जी का वह बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे श्री हरीश चंद्र सिंह रावत जी का वह बयान, जिसमें आज वह लगातार गैरसैंण जाकर उत्तराखंड की भोली भाली जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। यह केवल बेशक माननीय हाईकोर्ट के जज श्री राकेश थपलियाल जी का बयान बेशक उनके कहे वक्तव्य के अनुसार हो सकता है, लेकिन मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि जब जब जो भी सत्ता में आया, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टियों के दोनों ही दलें, दोनों ही पार्टियां जब जब सत्ता में आई, उन्होंने उत्तराखंड के नाम से, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के नाम से केवल वोट बटोरने का कार्य किया है। और दूसरी तरफ गैरसैंण को लेकर भ्रामक स्थितियां भी यह लोग बनाने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो है एकत्रित किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जा रहा है। आखिर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए? तो जो माननीय हाईकोर्ट के जज श्री राकेश थपलियाल जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, जो उन्होंने कहा, एक फटकार उन्होंने लगाई, यह उन राष्ट्रीय पार्टियों को शर्म आनी चाहिए जो उत्तराखंड की भोली भाली जनता के साथ नाइंसाफ़ी का कार्य कर रहे हैं। जब जब सत्ता में आते हैं, गैरसैंण के नाम से वाहवाही लूटते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लोग जनता के साथ किस प्रकार की नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और जबकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गैरसैंण के अंदर 8,000 करोड़ से ऊपर का जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा चुका है। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए 8,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वहाँ पर हमारी उत्तराखंड सरकार की है। इसके बावजूद भी सवाल उठते हैं कि यहाँ की राजनीतिक जो दल हैं वह क्यों नहीं वहाँ पर बैठने का कार्य करते हैं, जबकि माननीय हाईकोर्ट का स्पष्ट कहना है कि आप लोग केवल वहाँ पर जाकर अटैची लेकर जाए। अटैची का मतलब आपको अपना सामान ले जाना होता है, आप वहाँ पर बैठने का कार्य क्यों नहीं करते हैं? जो मुझे लगता है उनका यह बयान है कि वहाँ पर जब सारी संसाधन जुटा चुके हैं, 8,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वहाँ पर एकत्रित की जा चुकी है, तो आप लोग क्यों जनता को बरगला रहे हैं? यह रावत जी का वह बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की जनता अगर 2027 के चुनाव में हमें अपना सरकार बनाने के लिए
अपना योगदान देती है तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन माननीय हरीश रावत जी, आप जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे तब आपको यह याद क्यों नहीं आई? आप गैरसैंण भी गए, वाहवाही लूटने की कार्य आपने किए, लेकिन क्या उस समय आपके हाथ में यह कार्य नहीं था जो आप अभी कह रहे हैं कि हम जब 27 में आएंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे? राष्ट्रीय दल किस प्रकार से जनता को बरगला रहे हैं, यह भी माननीय हाईकोर्ट के जज महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया कि जबकि अगर आप हिल में या पहाड़ में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पर सड़क स्वास्थ्य की सुविधा होगी। अभी तक पहाड़ की यह स्थिति बनी है कि हाईकोर्ट को भी उसमें टिप्पणी करनी पड़ रही है, माननीय हाईकोर्ट को उसमें टिप्पणी करनी पड़ रही है कि आप लोग अगर हिल में बैठे होते तो शिक्षा की व्यवस्था होती, सड़क की व्यवस्था होती, लाइट की व्यवस्था होती, पानी की व्यवस्थाएं होती। इन पर भी माननीय कोर्ट को आज अपनी बात रखनी पड़ रही है। राजनीति का इतना स्तर गिर चुका है तो हम आप सभी लोगों से भी निवेदन करेंगे कि क्या वास्तव में पहाड़ के लिए यह राष्ट्रीय पार्टियां क्या सही कार्य कर रही हैं? इसमें आप सभी लोग अपनी टिप्पणियां ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि साथियों टिप्पणी से यह होता है कि हमें भी जानने का अवसर प्राप्त होता है कि उत्तराखंड की जनता आखिर क्या चाहती है। क्या हमें उत्तराखंड की स्थायी राजधानी की आवश्यकता नहीं है? क्या गैरसैंण के अंदर स्थायी राजधानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या गैरसैंण स्थायी राजधानी होने से उत्तराखंड के पहाड़ों का या चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है? क्या केवल देहरादून से ही संचालित राजधानी से समुचित विकास पूरे पहाड़ का या उत्तराखंड का हो पा रहा है? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूँगा। इसके साथ ही आप सभी से विदा लूँगा। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों, नमस्कार।